जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9 चैप्टर 4 का 4.1 का पहला क्वेश्चन। आइए इसको जानते हैं। मेरे सामने ये क्वेश्चन है और मेरे को इस फॉर्मूले का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें पहला पार्ट मेरे को दिया हुआ है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे को इसको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। एक बात मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, स्वैप में कर सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम कर रहे हैं यूज़? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं यूज़। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ए कौन है? ए है मेरा 7x। ठीक है, जैसे ही प्लस आया ये टर्म खत्म हो गई। ये कौन है? मेरा बी। तो क्या मेरे ए बी है? हाँ हाँ। तो ए का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ए और यहाँ पे बी कौन है मेरा? 4y। 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, टू आपका ये है 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 56 एक्स वाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसके आगे सॉल्व हो पा रहा है? नहीं, कोई लाइक टाइम्स यहाँ पे बचे ही नहीं, तो ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। मैं अपनी बुक में सेकंड पार्ट लिखता हूँ। सेकंड पार्ट है मेरा 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरा ए ये है, बी ये है। ठीक है, इसको देख कर डरना मत, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। कुछ नहीं करना, अलग अलग आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको ये वाली लाइन सेम लिखनी है। हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ए कौन है मेरा? ये। ठीक है, क्या होता है मेरा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए का स्क्वायर यानी 7/5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3/2y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 7/5x मल्टीप्लाई आपका 3/2y। ठीक है, ये होगा मेरा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 3 का होता है 9, आपका 2 का होता है 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, नीचे इसके 1 मानेंगे। ठीक है, और नीचे आएगा 10, 10 एक्स वाई। ये आगे और कट सकता है, तो इसलिए 49 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 वाई स्क्वायर प्लस, ये आगे और कटेगा तो ये हो जाएगा 21/5 XY। ठीक, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपका लिखा है 2.5 P प्लस 1.5 Q होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से हमारा फॉर्मूला वही से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2.5 P ये मेरा हो जाएगा ए और ये मेरा हो जाएगा बी। पहले क्या है? ए का स्क्वायर यानी 2.5 P का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1.5 क्यू का, ये कटा हुआ। ठीक है, क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब, एक मिनट, कॉल आ रही थी, कॉल। हाँ, अब सही है। 2ab, टू की जगह पे 2, ए की जगह पे 2.5 पी और यहाँ पे हमारा 1.5 क्यू। ठीक है, तो 2.5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरा आएगा 6.25। ठीक है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 1.5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरा आएगा 2.25 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और जब मैं इन नंबर्स मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इन तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई करूँगा, पी क्यू तो खैर अलग आएंगे, इन तीन नंबर का मल्टीप्लाई आएगा 7.5। ये आपका आंसर है। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करना, ये पॉइंट हटा देना और नीचे 10 लगा देना। ठीक है, फिर जैसे आपने यहाँ पे किया, इसका स्क्वायर अलग और नीचे वाले का स्क्वायर अलग, और यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर अलग नीचे वाले का स्क्वायर अलग, वैसे कर देना। ठीक है, अगर आपको पॉइंट वाला मल्टीप्लाई थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में इसके का है, फोर्थ पार्ट 3 4s प्लस 8t
होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, ए कौन है मेरा 3/4s, बी कौन है 8t, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरा ए कौन है 3/4 यानी 3/4s का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 8t का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3/4s मल्टीप्लाई बी कौन है मेरा 8t, ठीक है। मेरा ये तरीका होगा लिखने का। ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एस स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे क्या मानना है, इसके नीचे 1 मानना और इसके नीचे भी 1 मान लेना, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा आपका 4 और ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 8 जा 48 और यहाँ पे आएगा एस टी, ठीक है। क्या ये आगे कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। तो मैं इसको आगे और काटूंगा, ये आएगा 9/16 एस स्क्वायर प्लस 64 टी स्क्वायर प्लस 4 12 ज़ा 48, ठीक है। तो 12 एस टी ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है मेरे को, x प्लस 1/2y होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए कौन है मेरा x और बी कौन है 1/2y, ठीक है। इसको करते हैं, ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/2y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे हमारा x और बी की जगह पे 1/2y। यह हमें करना, ठीक है। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मैंने कहा ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर कर देंगे 4y लिख देंगे, नहीं 4y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से और फिर करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आएगा आपका 2x और नीचे आएगा आपका 2y, ठीक है। 2 से 2 गया तो बचा xy। तो आंसर क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 4y स्क्वायर और यहाँ पे बचा x/y, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में आपको क्या है 1 अगले पेज पे करता हूँ मैं, 6th पार्ट 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आपको ये पूरा अच्छे से लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे लिखना भी है यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। उसके बाद ए कौन है मेरा 1/x और बी कौन है मेरा 1/y, ठीक है। देखते हैं इसको। तो ए का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह पे 2, यहाँ पे ए की जगह पे 1/x और बी की जगह पे 1/y। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऊपर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 की 1 से होगी फिर इसकी 1 से होगी, इसके नीचे 1 मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा XY, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आप सोचिए, आपको फिर से 64 का होल स्क्वायर, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 64 का होल स्क्वायर, 64 के टुकड़े करिए, ठीक है। 64 के टुकड़े करिए। इसके आप 2 तरीके से टुकड़े कर सकते हैं। पहला 60 + 4 और दूसरा 70 - 6। लेकिन अभी हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है a+b वाला फॉर्मूला, ठीक है। a+b वाला फॉर्मूला, तो हम ये प्लस वाला लेके चलेंगे, ठीक है। ये भी आएगा बाद में आएगा, लेकिन अभी हमें ये करना है, ठीक है। 60 + 4, तो 64 को मैं कैसे लिखूँगा, 64 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मेरा ए कौन है 60 और बी कौन है 4, ठीक है। तो यानी पहले ए का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए कौन है मेरा 60 और बी कौन है 4। 6 का स्क्वायर देखिए, 6 का स्क्वायर होता है 36
एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, 48 में एक जीरो लगा दिया। अब इन सबको हम क्या कर देना, इन सबको बस ऐड कर देना है, तो आंसर मेरा आएगा, इसका आंसर मेरा आएगा 6904। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में इसके क्या है, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 105 स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा ए कौन है 100, बी कौन है 5। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से आप आइडेंटिटी लिखना, ठीक है, उसके भी नंबर मिलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, 100 का स्क्वायर आपका होता है 10,000, 5 का स्क्वायर 25, और 200 जा 200 जा 200, 200 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है मेरा 1000। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूँ तो मेरा आएगा देखिए 10,000 और 1,000, 11,000, 11,025। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अगला पार्ट देखते हैं इसी का। अगले पार्ट में आपको क्या है, थर्ड पार्ट विच इज 205 का होल स्क्वायर। 205 कैन बी रिटन एज 205 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। सो यूजिंग आइडेंटिटी आई विल सॉल्व इट। आइडेंटिटी यहाँ पे जाएगा मेरा ए स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB के। ठीक है, तो यहाँ पे ए कौन है मेरा 200 और बी कौन है 5। तो ए का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 ए कौन है मेरा 200 और बी कौन 5। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आपको ब्रैकेट नहीं लगाना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर कौन होता है 4, यहाँ पे कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो यहाँ पे लगा दीजिए 4 जीरो। 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 2000 देखिए 40,000 और 2000, 42,025, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी 4.2 की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। थैंक यू।